वो स्वाभाविक है, वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते। घुटन महसूस खुद ही बोल रहे हैं, मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ। बुनियादी मुद्दों से बिहार को ये लोग भटका दिया है, भावना की सौदागरी करके, गोलबंदी करके, ये मूल मुद्दा से भटका दिया गया है बिहार को। देवेंद्र प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के साथ ही साथ देश की राजनीति में एक अहम स्थान रखने वाला ये नाम बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बिहार की राजनीति में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को स्पेस देने वाला ये नाम देवेंद्र प्रसाद यादव ही था। दरअसल देवेंद्र प्रसाद यादव ही वो विधायक थे जिन्होंने 1977 में फूलपरास विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया था। उसी सीट से कर्पूरी ठाकुर चुने गए बिहार के मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र प्रसाद यादव का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, लेकिन सबसे खास बात ये कि देवेंद्र प्रसाद यादव अब जनसुराज में शामिल हो चुके हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव जनसुराज में क्यों शामिल हुए? एक लंबी राजनीतिक जीवन इन्होंने बिहार की राजनीति के साथ देश की राजनीति में गुजारा है। हम उनसे जानेंगे ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि वो प्रशांत किशोर के जनसुराज में शामिल हुए। देवेंद्र जी, परिस्थिति ऐसी क्या बनी कि एक लंबा राजनीतिक जीवन आपका एक पार्टी के प्रति रहा और आप फिर जनसुराज में आए? देखिए, हम आए थे समाजवाद को स्थापित करने के उद्देश्य, और 3 महीने के भीतर मैं जब विधायक बना था 1977 में, निर्वाचित हुआ था फूलपरास विधानसभा से, तो मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जो समाजवादी नेता थे उनके हित में मैंने इस्तीफा दे दिया। इसलिए दिया कि समाजवादी कार्यक्रम बिहार में चले और जात से जमात की ओर जो रास्ता है वो प्रशस्त हो जाए और समतामूलक समाज बनाने का एक नींव का ईंट मैं काम करूं, बुनियाद डालने का काम किया था। इसीलिए मैंने त्याग से राजनीति शुरू किया था। वह जो मकसद था, मैंने लगातार क्रमबद्ध देखिएगा तो लगातार 5 बार मैं पार्लियामेंट में भी जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, सहकार सहयोग दिया। मैं 5 बार पार्लियामेंट में रहा। जब भारत सरकार में मंत्री बना तब मैं समाजवादी कार्यक्रम को ही लागू किया। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, BPL योजना, TPDS जन वितरण प्रणाली को रिवैम्प करके मिनिस्ट्री से मैंने स्वीकृत कराया कि ये जन वितरण प्रणाली केवल गरीबों की ओर, मतलब टारगेटेड PDS, फोकस ऑन पोर, नाम हो गया उसका, लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये मैंने एक नई प्रणाली लाया जिसमें 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल का। उस समय गरीबी रेखा के नीचे 36 करोड़ लोग थे। आज 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है देश में। उसके लिए एक योजना मंजूर, तो वहाँ भी मैं समाजवाद का काम इसलिए किया कि समाज का जो अंतिम आदमी है उसको हम कम से कम निवाला देने के काम हम कर सकते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने को मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था जो व्यक्ति भूख से पीड़ित हो, जिसको भोजन के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है, उसको जो भोजन दे देगा वही उसका सरकार है, वही उसका खुदा है, वही उसका ईश्वर है। तो इसको आदर्श को आधार बनाकर आज हम देखते हैं गांधी जी हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, चाहे जयप्रकाश नारायण हों, डॉक्टर अम्बेडकर हों, उनके जो आदर्श हैं, विचारधारा है, उनको अब पुनर्जीवित करने की जरूरत है। वो मंच, समग्र मंच जन स्वराज ही है जो उनके सिद्धांत को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास कर रहा है। जन संवाद के जरिए, पदयात्रा के जरिए, गांधी के रास्ते को, इंसान बड़ा नहीं होता है, इंसान का राह बड़ा होता है। बहुत लोग आए गए, इस इतिहास जमे वही जो आदर्श सिद्धांत को लेकर के जनता में आए तो बहुत लोग, पता भी नहीं है उनका। लेकिन आज क्यों कुछ ही लोग पूरे देश में उनका, क्योंकि वो ऐतिहासिक जस के लिए काम किए थे। ऐसे महापुरुष जो हैं जिनके सिद्धांत को, आदर्श को इन लोगों ने हाशिए पर रख दिया, उन महात्मा गांधी जी हों या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, डॉक्टर अम्बेडकर हों, चाहे जयप्रकाश नारायण हों, इन लोगों के नामों का इस्तेमाल किया जाता है भावना की सौदागरी करके वोट हासिल करने के लिए। इनके आदर्श पर चलने का कोई संकल्प नहीं। देखे इतने दिनों में जो मैं अनुभव किया, तब भी मैं साथ देता रहा कि हो सकता है आगे सुधार हो जाएगा। तो बिहार को सुधारने के लिए, बिहार को बेहतर बिहार बनाने का जो एक अभियान चला है, जन स्वराज एक अभियान है।
एक जन जागृति और जन चेतना को माने जन चेतना जगाने का एक मोमेंट समझिए है। इसलिए कितने सभी पार्टी में कितने सदस्य होंगे? 10%। सभी दल को ले लीजिए, बिहार के जितने राजनीतिक दल के लोग हैं, मेंबर हैं, सक्रिय मेंबर हैं, क्रियाशील सदस्य हैं या एक्टिव हैं, उन सबको जोड़िएगा तो 10% मिलेगा। 90% बिल्कुल अछूता है। 90% में कोई जा ही नहीं रहा है। 90% में सिर्फ जन स्वराज जा रहा है। जन स्वराज आम लोगों को जागृत कर रहा है। ये जो 90% है, यही न दो ध्रुवीय राजनीति से मन उनका उठ चुका है। क्या रिजल्ट हुआ पूर्णिया में? क्या रिजल्ट आया रुपौली में? तीसरा विकल्प की खोज उनको हो रहा है। तीसरा रास्ता लोग अपना रहे हैं। तो तीसरा नहीं, ये तो पहला विकल्प हो जाएगा जन स्वराज। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि जन स्वराज पहला विकल्प हो जाएगा, लेकिन एक और बड़ा सवाल यहाँ उठता है। आपकी लंबी राजनीतिक पारी आरजेडी में रही, आप शरद जी के भी साथ रहे, चुनाव के पहले आप आरजेडी से अलग हुए थे। परिस्थिति ऐसी क्या बनी कि आपको उस पार्टी से को छोड़ना पड़ा जो संभवतः आप उसी पार्टी में रहते हुए केंद्र में मंत्री भी बने थे? देखिए, ऐसी क्या परिस्थिति? देखिए, ये लोग दल को दल का स्वरूप नहीं रहने दिया, व्यक्तिगत तिजारत का संस्था बना दिया। दल है कहाँ? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिएगा। परिवार के बाहर आप दल को नहीं ले जाएगा, ये दल है क्या? दल का मतलब होता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, संपूर्ण दल में जितने लोग हैं वही हमारा परिवार है। यहाँ तो ये हिसाब है कि पूरा हमारा परिवार ही दल है, आप उसको दल कहते हैं। दल का मतलब सबका कार्यकर्ता को किसी को टिकट मिल जाता। पार्लियामेंट में ऐसे सीटों में बताऊंगा, चंपारण से लेकर के 24 सीट आप देख लीजिए, कटिहार से किशनगंज तक, आप किस एक दिन में उम्मीदवार को आयात किया जाता है, एक ही दिन में टिकट दिया जाता है। तो पार्टी फोरम में किसी आपने ये बात रखी कभी भी? किसी कार्यकर्ता को दे दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं दल भी नहीं छोड़ता। लेकिन बाहर से जो सांप्रदायिक शक्तियों के पोषक दल है, वहाँ से एक दिन 12 घंटे में उतार देते हैं आप पैरासूट से। ये जो परंपरा, ये जो कल्चर चला है, यही घातक है कि खाता नहीं खुला। 24 सीट देखिए, वो समाजवादी गढ़ है उत्तर बिहार। उन समाजवादी गढ़ में चंपारण से ले लीजिए किशनगंज तक, केवल कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को 2 सीट आया और 1 सीट हम लोग पप्पू जी के चुनाव में भी कैंपेन में गए, 1 सीट निकली निकला। 21 सीट चला जाना एनडीए के पक्ष में, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगा? जो समाजवाद का गढ़ रहा है, वहाँ से जननायक कर्पूरी ठाकुर भी काफ़ी मतों से जीत करके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो सीट में खाता नहीं खुलना, ये कारण क्या है? यदि कारण को दोहराइएगा तो परिणाम भी दोहराएगा। हमको दल का जो स्वरूप होना चाहिए, दल में सब लोग रहते हैं, जो कार्यकर्ता 20-20 बरस से 30-30 बरस से मेहनत करके पार्टी का झंडा उठाते हैं। क्या उनको अधिकार नहीं था वहाँ खड़ा होने का? कि बाहर से आप चंपारण में वाल्मीकि नगर में ले आए, इसके बाद आप पता करिए कि गोपालगंज में कौन खड़ा हुआ था, आप पता करिए झंझारपुर में कौन खड़ा हो गया। एक दिन में आप पूर्णिया ही ले लीजिए। आज रिजल्ट आप देख नहीं रहे हैं, अभी ताज़ा जो रिजल्ट हुआ है, जब लोगों को विकल्प का लोग छटपटाहट है, विकल्प को लोग खोज रहे हैं, नहीं तो निर्दलीय को दे देते हैं वोट। नोटा में पूरे देश में जो वोटिंग हुआ है, नोटा का आप आकलन कर लीजिए, बिहार में सबसे ज़्यादा नोटा में वोट पड़ा है। कारण क्या है? विकल्प के लिए छटपटाहट है। तो जन स्वराज एक विकल्प के रूप में उभरता हुआ एक मोमेंट चला गया। नहीं, आपने कहा कि आयातित उम्मीदवारों को टिकट देगी, तो पार्टी फोरम में आपने इस बात को रखा था, और रखा था तो देखिए, मैं पार्टी में कोई आंतरिक जनतंत्र महफूज है क्या? कहीं आंतरिक जनतंत्र महफूज नहीं है इन पॉलिटिकल पार्टियों। सीधा आरोप है ये? सीधा नहीं आरोप है, मैं आदर का भाव रखता हूँ, हमसे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन जो कार्य पद्धति है उस पर तो बोलना है। हमको पूरा आदर का भाव, चूँकि एक साथ राजनीति पारी शुरू हुई है। 77 में वो पार्लियामेंट में आए थे, हम विधानसभा में आए थे। राजनीति की पारी, संसदीय जीवन तो एक साथ शुरू है, इसलिए हमारा पूरा आदर का भाव है उनके प्रति। व्यक्तिगत मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, ये मर्यादा के विरुद्ध है।
राजनीति में मर्यादा का ख्याल है। एक सवाल ये भी है कि जिस दिन आप जनसुराग में शामिल हुए थे तो आपने कहा था कि एसी में रहने से नहीं होता है। तो आपसे सवाल यही था कि तेजस्वी जी पद यात्रा पर निकल रहे हैं, आपने कहा था कि एसी से बाहर निकलना पड़ता है, पद यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रभाव पड़ेगा बिहार में उसका? देखिए, माफ करेंगे, पद यात्रा नहीं हुआ, आभार यात्रा है, तो माफ पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा उसका? जब हम पार्लियामेंट में चुनाव जीते थे उस समय वो हमारा भतीजे के समान है, उस समय उनका जन्म हुआ था। मैं उस पर किसी प्रकार का टिप्पणी कर ही नहीं सकता। मेरा पूरा प्यार है, आशीर्वाद है, शुभकामना है उनके प्रति, वो आगे बढ़े। मैं कुछ बात उनके व्यापक हित में ही कहा था। और जब निकलेंगे, प्रशांत किशोर जो कह लीजिए जन स्वराज का सूत्रधार है और उसने जो 90% जनता में डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, तो उस तो सबका एजेंडा सेट कर दे रहे हैं सब दल। अब सब दल घूमेगा, चुनाव ना आ गया, चुनाव न रहते तो आप किसी को देखते नहीं, इसलिए अब तो सब दल जाएंगे दौरा करने के लिए। प्रभाव क्या पड़ेगा वो तो वक्त बता देगा। देखिए, वक्त जब कुछ न्याय करता है तो उसमें गवाह की जरूरत नहीं होती। श्याम रजक जी ने भी चंद रोज पहले आरजेडी छोड़ दिया, वो भी जदयू में चले खाली। मतलब ये भी एक जिन्होंने अपनी एक लंबा राजनीतिक वक्त उन्होंने आरजेडी में दिया, उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए जब वो गए तो। देखिए, समाजवादी विचारधारा से जो भी जुड़े हो, माननीय चंद्रशेखर जी, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी से वो सानिध्य में काम किए, तो टिंज तो है समाजवाद का। जो भी समाजवादी लोग हैं वो स्वाभाविक है, वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते। घुटन महसूस, खुद ही बोल रहे हैं तो मैं घुटन महसूस कर रहा था, खुद बोल रहे हैं। तो अंतिम सवाल आपका ये रहा कि आप जनसुराज में शामिल हुए, एक बड़ा मैसेज भी गया आपके समर्थकों के बीच और बिहार के राजनीतिक गलियारे में भी मैसेज गया। क्या देवेंद्र यादव चुनाव भी लड़ेंगे? मैं चुनाव लड़ने के लिए शामिल नहीं हुआ। मैं अभी तक केवल सत्ता परिवर्तन होता रहा। इस बार नई व्यवस्था बनेगी जन स्वराज के माध्यम से, उसके लिए मैं गया हूँ कि जो पलायन का समस्या है, जो गरीबों का समस्या है, पिछड़ापन है बिहार का, बिहार में जो गरीबी है, बिहार में जो पर कैपिटा इनकम आपको सबसे कम है, बिहार का जो माली हालत है, बुनियादी मुद्दों से बिहार को ये लोग भटका दिया है। भावना की सौदागरी करके, गोलबंदी करके ये मूल मुद्दा से भटका दिया गया है बिहार को। बिहार को मूल मुद्दा से जोड़ने का काम जन स्वराज कर रहा है, जो उनका बेसिक बुनियादी मुद्दा है। बुनियादी मुद्दा गरीबी का मामला है, पिछड़ापन का मामला है, पलायन की समस्या है, शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है, रोजगार उन्मुख बनाना है बिहार को। ये सब उद्देश्य है जन स्वराज का। जन स्वराज तो अब स्पष्ट मानने लगे हैं कि जो अंबेडकर साहब हैं, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण का जो आदर्श है, उनको एक सामंजस्य करके उनके विचारधारा का एक विकल्प तैयार करें। उनके विचारधारा वालों को एक साथ सामंजस्य करके एक विकल्प खड़ा करने का भी उन्होंने मन बनाया है। इसीलिए हम तो सबको समेट रहे हैं। अपने जो पुरखे हैं, जो समाजवादी आंदोलन में समाजवादी ताकतें जो अर्जित की गई थी, वो गलत हाथों में चला गया। इसीलिए आज नेता वही बड़ा है जो समस्या खड़ा कर दी। जन स्वराज समस्या खड़ा नहीं कर रहा है, समस्या का निदान के दिशा में एक प्रयास कर रहा है, एक प्रयोग कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर, ये वैज्ञानिक प्रयोग है। इसीलिए वक्त बता देगा इन लोगों को कि वैज्ञानिक प्रयोग का रिजल्ट क्या आता है। ये पहली बार एक वैज्ञानिक प्रयोग होगा। इसीलिए मैं इस प्रयोग में अपना कंधा लगा दिया हूँ। जन स्वराज में चूँकि नई व्यवस्था बने, कितने दिन पुरानी व्यवस्था चलती रहेगी, इसीलिए नई व्यवस्था, हम लोग को आशा है, विश्वास है कि इससे एक नई व्यवस्था बनने का रास्ता बन रहा है। तो देखा आपने कि सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन भी हो, ये जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि बिहार की जो मूलभूत चीज़ें हैं उस पर बातें हों, उस पर काम हो। देवेंद्र यादव इसी के उद्देश्य के लिए जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। देखना ये होगा कि आगे आने वाले चुनाव में राज्य की जनता सत्ता परिवर्तन को अपनाती है या व्यवस्था परिवर्तन को। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।